नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। अद्य वयं सर्वे श्रीवात्सायनमुनिप्रणीतं कामशास्त्रं विषये किञ्चित् ज्ञास्यामः। कामसूत्रस्य रचयिता वर्तते महर्षि वात्सायनमुनिः। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग कहे जाते हैं। इसमें धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को भुक्ति कहा गया है और मोक्ष को मुक्ति कहा गया है। यतो हि एकं श्लोकं वर्तते, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदय भवेत्। काम सूत्र का बहुत शास्त्रों में बहुत सम्मान दिया गया है। यतो ही धर्म के भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ, धर्म युक्त काम में हूँ, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। भगवान ने कहा है कि धर्म युक्त जो काम है, वो जो धर्मशास्त्र युक्त काम है वो मैं हूँ, और प्रजननम जो कामोष्मि भरतर्षभ। इसलिए कामसूत्र धर्म के अनुयायी बनाया गया है, एक शास्त्र है। महर्षि वात्सायन के विरचित कामसूत्र प्रमुखतः बताया गया है कि इस कामसूत्र की रचना अधिकरणों में हुई है। प्रत्येक अधिकरण अनेक अध्यायों में विभक्त हुआ है और प्रत्येक अध्याय में एक या अनेक प्रकरण संग्रहित किए गए हैं। इस प्रकार संपूर्ण कामसूत्र में 7 अधिकरण, 36 अध्याय, 64 प्रकरण और 1250 सूत्र या श्लोक हैं। कामसूत्र मूलतः सूत्रों में रचा गया है, किंतु वात्सायन ने कुछ श्लोकों की रचना भी की है और कुछ अनुवंशीय श्लोक उद्धृत भी किए हैं। यथा प्रथम अधिकरण का नाम साधारण है, जो 5 अध्यायों में विभक्त है और एक अध्याय में एक प्रकरण ही लिया गया है। यह अधिकरण कामशास्त्र की पीठिका या प्रारंभिका ही है। इसमें कामशास्त्र की परंपरा, त्रिवर्ग, प्रतिपत्ति, 64 कलाएँ, नागरिक वृत्त और नायिका भेद आदि विषय संग्रहित किए गए हैं। द्वितीय अधिकरण में संप्रयोग विषय बनाया गया है। इस अधिकरण में 10 अध्याय और 17 प्रकरण हैं। संप्रयोग का अर्थ है संभोग या समागम। इसमें आलिंगन, चुंबन, नखक्षत, दंतक्षत, संवेशन, प्रहरण, शीतकार आदि की विवेचना करते हुए सफल एवं सानंद संभोग की समुचित व्याख्या की गई है। शास्त्रकार के मतानुसार सफल एवं सानंद संभोग ही दाम्पत्य जीवन की सफलता का रहस्य है। वैसे ही तृतीय अधिकरण में कन्या संप्रयुक्त है। इस अधिकरण में 5 अध्याय और प्रकरण हैं। विवाह के लिए कैसे कन्या का चयन किया जाए, चयनित कन्या को किस प्रकार अनुरक्त कर विवाह बंधन में बांधा जाए, विवाहित पत्नी में किस प्रकार विश्वास उत्पन्न कर दाम्पत्य जीवन प्रारंभ किया जाए, इन प्रश्नों का सुंदर विश्लेषण इस अधिकरण में किया गया है। इस अधिकरण में उन कन्याओं और पुरुषों का भी मार्गदर्शन किया गया है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। चतुर्थ अधिकरण भार्याधिकारिक है। इसमें 2 अध्याय और 8 प्रकरण हैं। विवाह सूत्र में बंधकर कन्या या नवविवाहिता पत्नी भार्या कहलाती है। यह एकचारिणी और सपत्नी 2 प्रकार की हो सकती है।
इसमें पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के एवं सपत्नी के प्रति समुचित व्यवहार दिखाया गया है। पंचम अधिकरण पारदारिक है। इसमें 6 अध्याय और 10 प्रकरण हैं। इस अधिकरण में परस्त्री और परपुरुष के प्रेम संबंधों की गहन विवेचन की गई है। शास्त्रकार का मत है कि इस अधिकरण का प्रयोजन बीटलोकों से अपनी स्त्रियों की रक्षा करना है, किसी शील संपन्न स्त्री को पतित बनाना नहीं। षष्ठ अधिकरण है वैश्विक है। इसमें 6 अध्याय और 12 प्रकरण हैं। इसमें वेश्याओं के चरित्र, अर्थप्राप्ति के उपाय, विरक्त नायक को मिलाने के उपाय, लाभ विशेष आदि की चर्चा है। महर्षि वात्स्यायन ने अधिकरण के प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कथित योगों के प्रयोग का अधिकार वेश्या को है। तदनंतरम सप्तम एवं अंतिम अधिकरण है औपनिषदिक है। इसमें 2 अध्याय और 6 प्रकरण हैं। वस्तुतः यह कामसूत्र का अंग न होकर उसका परिशिष्ट मात्र है। इसके प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पूर्वकथित रीति से नायिका या सफल संभोग प्राप्त न हो तो इस अधिकरण में बताए गए योगों का प्रयोग करना चाहिए। कामसूत्र का रचनाकार परंपरा से प्रसिद्ध है कि मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री महामति चाणक्य ने कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र, चाणक्य नाम से नीतिशास्त्र का और वात्स्यायन नाम से कामसूत्र तथा न्यायभाष्य की रचना की है। कामसूत्र के विषयानुक्रमणिका साधारणाम प्रथम अधिकरणम, जिसमें अध्याय बहुत सारे हैं, यथा अध्याय 5 हैं। जैसे ही द्वितीय अधिकरण का नाम है सांप्रयोगिक, तो तृतीय अधिकरण का नाम है कन्या संप्रयुक्तक। चतुर्थ अधिकरण का नाम है भार्याधिकारिक। पंचम अधिकरण का नाम है पारदारिक एवं षष्ठ अधिकरण का नाम है वैश्विक एवं सप्तम अधिकरण का नाम है औपनिषदिक। ऐसे ही कामसूत्र को महर्षि वात्स्यायन ने 7 अधिकरणों में विभक्त किया है, जिनमें अध्याय 36 हैं और प्रकरण 64 हैं, जिनमें टोटल श्लोक या सूत्र 1250 हैं। चलिए वात्स्यायन प्रणीत कामसूत्र का किंचित ज्ञान प्राप्त करते हैं। साधारण नामक प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय शास्त्र संग्रह। प्रथम सूत्र बताया गया है कि धर्मार्थ कामेभ्यो नमः। यह मंगलाचरण है, अर्थात धर्म, अर्थ और काम को नमस्कार है। शास्त्रे प्रकृतत्वात्, क्योंकि इस शास्त्र में मूलतः धर्म, अर्थ और काम का ही उपदेश किया गया है, अतएव उन्हें ही नमस्कार किया गया है। बोधकेभ्यः आचार्येभ्यः, और जिन आचार्यों ने धर्म, अर्थ और काम शास्त्र के तत्वों को समझाने के लिए तद विषय ग्रंथ लिखे हैं, उन्हें भी नमस्कार है। तत्संबंधात त्रिवर्ग से संबंध ग्रंथों की रचना करने वाले आचार्यों को नमस्कार करने का कारण यह है कि उनके ग्रंथों से संग्रह कर इस कामसूत्र की रचना कर रहे हैं। अतएव उपजीव ग्रंथों की रचयिताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन भी आवश्यक है। प्रजापतिरिहि प्रजा सृष्ट्वा तासां स्थिति निबंधनं त्रिवर्गस्य साधनमध्यायानां शतसहस्रेणाग्रे प्रोवाच।
अर्थात प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि कर त्रिवर्ग के साधनभूत शास्त्र का, जो उनकी परिस्थित स्थिति का कारण या व्यवस्थित जीवन का संविधान है, 1,00,000 अध्यायों में प्रवचन किया था। तस्यैकदेशिकं मनुः स्वयंभुवो धर्माधिकारिकं पृथक चकार। प्रजापति ब्रह्मा द्वारा रचित उस शास्त्र के धर्म शास्त्र विषयक अंश को स्वयंभू के पुत्र मनु ने पृथक कर लिया। बृहस्पति अर्थाधिकारिकम, बृहस्पति ने अर्थशास्त्र विषयक अंश को पृथक किया। महादेवानुचरश्च नंदी सहस्रेण अध्यायानां पृथक कामसूत्रम प्रोवाच। कामसूत्र का परंपरा महादेव के अनुचर नंदी ने प्रजापति ब्रह्मा के उस शास्त्र से 1 सहस्त्र अध्याय वाले कामसूत्र को पृथक कर कहा, अर्थात 1 सहस्त्र अध्यायों में उसका स्वतंत्र एवं विशद विवेचन किया। ऐसे ही तदेव तो पंचभिः अध्याय शतैः उद्दालकीः श्वेतकेतुः संचिक्षेव। महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने नंदिकेश्वर के उस कामसूत्र को 500 अध्याय में संक्षिप्त करके निरूपित किया। तदेव तो पुनः अध्यर्थेन अध्याय शतेन साधारण सांप्रयोगिक कन्या संप्रयुक्तक भार्याधिकारिक पारदारिक वैशेषिक औपनिषदिकैः सप्तभिः अधिकरणैः वाभ्रव्यः पांचालः संचिक्षेव। उसके पश्चात पांचाल देश के निवासी बभ्रू के पुत्र वाभ्रव्य ने श्वेतकेतु के 500 अध्याय वाले कामसूत्र को साधारण सांप्रयोगिक कन्या संप्रयुक्तक भार्याधिकारिक पारदारिक वैशिक एवं औपनिषदिक इन 7 अध्यायों में अधिकरणों में विभक्त कर 150 अध्याय में संक्षिप्त किया। ऐसे ही बहुत सारे आचार्यों ने उसका विभक्त कर इसको संक्षिप्त किया है। द्वितीय अध्याय में त्रिवर्ग प्रतिपत्ति के विषय में कहा गया है, जो कि धर्म अर्थ काम है। शतायुवै पुरुषो विभज्य कालमन्योन्यानुबद्धम परस्परस्य अनुपघातकम त्रिवर्गम सेवेत। अर्थात सतजीवी विचारशील मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को आश्रमों में विभक्त कर धर्म अर्थ और काम इन तीनों का इस प्रकार सेवन करे कि ये एक दूसरे से संबद्ध भी रहे और परस्पर अनिष्टकर भी ना हो। इस द्वितीय अध्याय में जो त्रिवर्ग प्रतिपत्ति है, इसमें धर्म अर्थ और काम की स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है कि धर्म क्या है और अर्थ क्या है और काम का परिभाषा दिया गया है। यथा बाल्ये विद्या ग्रहणादीन अर्थान, अर्थात बाल्यावस्था में विद्या उपार्जन आदि बाल्योचित अर्थों का सेवन करना चाहिए। कामम च यौवने, युवावस्था में काम का सेवन करना चाहिए। स्थाविरे धर्मम मोक्षम च, अर्थात वृद्धावस्था में धर्म और मोक्ष का सेवन करना चाहिए। अनित्यत्वात् आयुषो यथोपपादम वा सेवेत, अर्थात जीवन की अनित्यता के कारण जिस समय भी जो संभव हो उसका ही सेवन करना चाहिए। परंतु ब्रह्मचर्यमेव त्वा विद्या ग्रहणात्, ब्रह्मचर्य पालन विद्या उपार्जन काल में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। अलौकिकत्वात् अदृष्टार्थत्वात् अप्रवृत्तानां यज्ञादीनां शास्त्रात् प्रवर्तनम्, लौकिकत्वात् दृष्टार्थत्वाच्च प्रवृत्तेभ्यश्च मांसभक्षणादिभ्यश्च शास्त्रादेव निवारणं धर्मः, अर्थात अलौकिक एवं फल के अदृष्ट होने से अज्ञादि में स्वभावतः प्रवृत्त न होने वाले मनुष्यों का शास्त्र के आदेश से प्रवृत्त होना तथा लौकिक एवं प्रत्यक्ष फल वाला
होने के कारण मांस भक्षण आदि कार्यों में प्रवृत्त मनुष्य का शास्त्र के आदेश से निवृत्त होना, यह प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप द्विविध धर्म है। तम श्रुतिर्धर्मज्ञ समवायाच्च प्रतिपद्यते, अर्थात उस धर्म को विद्वान लोग वेद के अध्ययन से और साधारण लोग धर्मज्ञ पुरुषों से जान ले। पुनश्च अर्थ क्या है, इस विषय में कहा गया है कि विद्या भूमि हिरण्य वसुधान्य भाण्डूपस्कर मित्रादि नामर्जन मर्जितस्य विवर्धनम अर्थः, अर्थात विद्या भूमि हिरण्य अर्थात स्वर्ण पशु धान्य बर्तन आदि गृह उपकरण मित्रों आदि का संपादन करना तथा अर्जित को बढ़ाना ही अर्थ कहलाता है। तमध्यक्ष प्रचाराद वार्ता समय विद्भ्यो वणिज्ञश्चेति, अर्थात उस अर्थ को अध्यक्ष प्रचार स्वयं दर्शन से, कृषि वाणिज्य आदि के तत्वज्ञों से और व्यापारियों से जानना चाहिए। पुनश्च काम, जो काम है, काम की परिभाषा कह रहे हैं कि श्रोत्रत्वक चक्षुर्जिह्वा घ्राणानाम आत्मसंयुक्तेन मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषयेषु आनुकूल्यतः प्रवृत्ति कामः, अर्थात आत्मा से संयुक्त हुए मन से अधिष्ठित श्रोत्र अर्थात कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों की अपने अपने विषय क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में अनुकूल प्रवृत्ति को काम कहते हैं। स्पर्श विशेष विषयात्व स्याभिमानिक सुखानुविद्धा फलवत्यर्थ प्रतीति प्राधान्यात् कामः, अर्थात चुंबनादि के प्रासंगिक सुख के साथ परस्पर मिलन, स्तन, नितंब आदि विशेष अंगों के स्पर्श से आनंद की जो फलवती प्रतीति होती है उसे काम कहते हैं। तम काम सूत्रान नागरिक जनसमवायाच्च प्रतिपद्यते, उस काम विषय ज्ञान को कामसूत्र से तथा सम्भ्रांत नागरिकों से सीखना चाहिए। येषां समवाये पूर्वो गरियान, धर्म अर्थ और काम के समुदाय में उत्तर से पूर्व श्रेष्ठ है, अर्थात काम से अर्थ श्रेष्ठ है और अर्थ से धर्म श्रेष्ठ है। अर्थश्च राज्ञः, ऐसे ही दिया गया है कि पुनश्च कामशास्त्र में कहा गया है कि न कामांश्चरेत् धर्मार्थयोः प्रधान योरेव मन्येषां च सतां प्रत्यनीकत्वात् अनर्थ जनसंसर्ग मसद वयव सायमसौ च मनायतिम चैते पुरुषस्य जनयन्ति, काम का आचरण नहीं करना चाहिए क्योंकि यह प्रधान पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम के तथा सज्जनों के विरुद्ध है। यह मनुष्य में अनर्थकारी लोगों का संसर्ग, असत्कर्म, अपवित्रता और प्रभावहीनता, पराक्रम एवं यश का अभाव उत्पन्न करता है तथा प्रमादम लाघव अप्रत्यय मग्राह्यताम च, और यह काम प्रमाद, चंचलता और अविश्वास को उत्पन्न करता है तथा कामी व्यक्ति सभी के लिए अग्राह्य हो जाता है, अर्थात सभी लोग उससे बचने लगते हैं। वह वश्च कामवशगाः सगुणा एवं विनष्टा श्रूयन्ते, और यह भी सुना जाता है कि बहुत से व्यक्ति काम के वशीभूत होकर सपरिवार नष्ट हो गए हैं, जैसे कि महाभारत में कौरव पक्ष। यथा दांडक्यो नाम भोजः कामात् ब्राह्मणकन्या अभिमन्यमानः सबंधुराष्ट्रो विनाशः, जैसे भोजवंश दांडक्य नामक राजा काम के वशीभूत होकर ब्राह्मण कन्या को काम तृप्ति का साधन मानने के कारण अपने बंधु बांधव और राष्ट्र सहित नष्ट हो गए। देवराजश्च अहल्या
मतिबलश्च कीचको द्रौपदीं रावणश्च सीतामपरे चान्ये च बहवो दृश्यन्ते कामवशका विनष्टा इत्यर्थचिन्तकाः। देवराज इंद्र अहल्या के गमन से महाबली कीचक द्रौपदी की और रावण सीता की कामना में नष्ट हुए। इनके अतिरिक्त भी अनेक पुरुष काम के वशीभूत होकर नष्ट होते देखे गए हैं, ऐसा अर्थचिंतकों का कहना है। शरीर स्थिति हेतुत्वात् आहार सधर्मणो ही कामः फलभूतश्च धर्मार्थयोः। शरीर की स्थिति का कारण होने से काम भी आहार के समान ही है और धर्म एवं अर्थ का फलरूप काम ही है। बोद्धव्यम तो दोषेषु एव न हि भिक्षुकाः सन्तीति स्थल्यो नाधिश्रियन्ते न हि मृगाः सन्तीति यवा नोप्यन्त इति वात्सायनः। यदि काम सेवन से दोष उत्पन्न होते हैं तो उन्हें भी अन्नादि के दोषों के समान नहीं समझना चाहिए और उन्हें दूर करने के उपाय करने चाहिए। पर यह बात तर्कसंगत नहीं है कि भिक्षुक तो भोजन बनाने के लिए चूल्हा ही न जलाया जाए और मृग है तो जैसे जो अन्न ही न बोया जाए, ऐसा महर्षि वात्सायन का मत है। भवन्ति चात्र श्लोकाः एवमर्थं च कामं च धर्मं चोपाचरन् नरः इहामुत्र च निःशल्य मत्यन्तं सुखमश्नुते। अर्थात इस विषय में प्राचीन लोगों के श्लोक देते हैं। इस प्रकार धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील मनुष्य इस लोक में और परलोक में निष्कंटक सुख प्राप्त करता है। किम स्यात् परत्रेत्याशंका कार्ये यस्मिन् न जायते न चार्थघ्नं सुखम चेति शिष्टास्तत्र व्यवस्थिताः त्रिवर्ग साधकं यत् स्यात् द्वयोरेकस्य वा पुनः कार्यं तदपि कुर्वीत न त्वेकार्थं द्विबाधकम्। अर्थात जिस अर्थ के करने में यह शंका न हो कि परलोक में क्या होगा और जो सुख अर्थ का नाश न करे, श्रेष्ठ पुरुष उसी के अनुष्ठान में लगते हैं। जो कार्य त्रिवर्ग का साधन हो या दो का अथवा एक का ही साधक हो उसे करना चाहिए, परंतु जो धर्म अर्थ या काम केवल अपना साधक हो तथा शेष दो का विघातक हो उसे नहीं करना चाहिए। इति त्रिवर्ग प्रतिपत्ति प्रकरणम नामक द्वितीय अध्याय संपन्नम। धन्यवादाः। शुभम भवतु सर्वेषाम्।